बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 34th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास यूनरी रिलेशनशिप क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास बाइनरी रिलेशनशिप क्या होता है और उसके बाद हम टर्नरी रिलेशनशिप को भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो बाइनरी रिलेशनशिप होता है इसमें फर्दर हमारे पास वन टू वन रिलेशनशिप आ जाता है, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आता है। इसको भी आज के लेक्चर में ही कवर करेंगे और विद एग्जांपल्स हम देखेंगे ताकि आपको डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की डिटेल में और अच्छे से समझ आ जाए, आपको ये टॉपिक या कॉन्सेप्ट कभी भी भूले ना। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वीडियो देख लेते हैं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। अगर कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका रिस्पॉन्स करूँगा। लेट्स मूव टूवर्ड द लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, हमारे पास एक्चुअली मैं आपको वर्बली अगर बताऊं कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप हमारे पास जो होता है नंबर ऑफ एंटिटीज़ होती हैं कि एक रिलेशनशिप में कितनी हमारे पास एंटिटीज़ यूज़ हुई हैं। अगर एक रिलेशनशिप में हमारे पास दो एंटिटीज़ यूज़ हुई हैं तो इसका मतलब उसमें जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है वो कितने हैं, वो टू है उसका। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ फिर दोबारा से इस डेफिनेशन पे आऊँगा, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी अगर एग्जांपल के बगैर मैं समझाऊँगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रिलेशनशिप है चेयरमैन और डिपार्टमेंट का। यहाँ पे आप मुझे इसमें बताएं कि कितनी एंटिटीज़ यूज़ हुई हैं। ये देखें, रेक्टेंगुलर बॉक्स से हम एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया। इसका मतलब एक चेयरमैन हमारे पास एंटिटी है और एक हमारे पास डिपार्टमेंट एंटिटी है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे दो एंटिटीज़ हैं। तो इसका मतलब है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इसमें क्या हुआ, हमारे पास दो हुआ, क्योंकि दो एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप शो करवाया हुआ है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कितना है, दो है। यहाँ पे हमारे पास जितनी एंटिटीज़ होती हैं उसको क्या कहते हैं, एक रिलेशनशिप में जितनी एंटिटी होती हैं, एक रिलेशनशिप में जितनी एंटिटी होती हैं उसको हम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं। ये बेसिकली रिलेशनशिप के लिए साइन यूज़ होते हैं, डायमंड साइन की। ठीक है, जैसे कि चेयरमैन रन्स द डिपार्टमेंट, वन चेयरमैन रन द वन डिपार्टमेंट। ठीक है, वन डिपार्टमेंट रन बाय वन चेयरमैन, आप ये कह सकते हैं। ये बात की बात है, लेकिन यहाँ पे जो काम की बात ये है कि यहाँ पे कितनी एंटिटीज़ हैं, दो हैं। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कितना हुआ, दो। यहाँ भी कितनी एंटिटीज़ हैं, दो एंटिटी हैं। इसका मतलब डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कितना हुआ, दो हुआ। आपने सिंपल बता देना, एंटिटीज़ गिननी है, कितनी एंटिटीज़ हैं, दो। इसका मतलब डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कितना है, टू है। ठीक है, इसी तरह मुझे एक चीज़ बताएं कि इसमें हमारे पास डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कितना होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि बाद में इसको हम पढ़ने तो वाले ही हैं, लेकिन इसमें बताएं कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कितना है। अभी मैंने बताया कि एंटिटीज़ को काउंट करना है, मैंने आपको एक क्लू दे दिया। आपने कमेंट ज़रूर करना है कि इसमें एंटिटी ऑफ रिलेशनशिप कितना है, आपने ज़रूर बताना है। बैक जाते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ स्टार्ट से। तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अब हम इसको रीड करते हैं। अ रिलेशनशिप में कंसिस्ट ऑफ मैनी एंटिटीज़, एक रिलेशनशिप में एक या एक से ज़्यादा एंटिटीज़ हो सकती हैं। द नंबर ऑफ एंटिटीज़, ठीक है, द नंबर ऑफ एंटिटीज़ इन अ रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप में जितनी एंटिटीज़ होंगी उसमें उसकी जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप होगा वो उतना ही होगा। ठीक है, जैसा कि द नंबर ऑफ एंटिटीज़ इन अ रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप ऑफ डिग्री टू आर द मोस्ट कॉमन एंड आर ऑल्सो कॉल्ड द बाइनरी रिलेशनशिप। मतलब कि एक रिलेशनशिप में मोस्टली दो ही एंटिटीज़ होती हैं, जो कि मोस्ट कॉमन है। एक भी हो सकती है, तीन भी हो सकती हैं, लेकिन जो टू है ना वो मोस्ट कॉमन है कि मोस्टली दो एंटिटीज़ के दरमियान आपस में रिलेशनशिप होता है। जिस तरह चेयरमैन और डिपार्टमेंट की मैंने एग्जांपल दी थी, वो एक रिलेशनशिप है, उसमें हमारे पास दो एंटिटीज़ यूज़ हुई हैं, जिसको हम बाइनरी रिलेशनशिप भी कहते हैं। बाइनरी का मतलब होता है दो, यूनरी का मतलब होता है एक, टर्नरी का मतलब होता है तीन। यहाँ से भी आपको आइडिया हो रहा होगा, लेकिन आगे हम डिटेल में जाएंगे तो और समझ आएगी। द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू द डिग्री आर एज फॉलोड। मतलब कि जो रिलेशनशिप की टाइप्स हैं उसमें हमारे पास एक यूनरी रिलेशनशिप आता है जिसमें एक एंटिटी होती है,
बाइनरी रिलेशनशिप आता है और टर्नरी रिलेशनशिप आता है। बाइनरी रिलेशनशिप में जो कि नेम से सजेस्ट कर रहा है 2 एंटिटीज़ होंगी, टर्नरी रिलेशनशिप में 3 एंटिटीज़ होंगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक आइडिया क्लियर होगा, लेकिन अभी इसकी डिटेल्स में जाना ज़रूरी है, यूनरी रिलेशनशिप, बाइनरी और टर्नरी, क्योंकि इसकी एग्जांपल्स अभी बाकी हैं। अगर आपने सिर्फ एक आइडिया लेना है तो आप यहाँ से लेक्चर को स्किप कर सकते हैं, आप फर्दर मोर मतलब कि यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इसका अभी डिटेल में अगर समझना है तो आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। सो यूनरी रिलेशनशिप क्या होता है थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आई होप डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का आपको आइडिया हो चुका होगा। यूनरी रिलेशनशिप जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एक हमारे पास एंटिटी होगी, क्योंकि यूनरी का मतलब होता है एक। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द यूनरी रिलेशनशिप इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द इंस्टेंस ऑफ द सेम एंटिटी। मतलब कि एंटिटी का एंटिटी के साथ रिलेशन को बेसिकली यूनरी रिलेशन कहते हैं। अब आप इसको कैसे रीड करोगे कि एक पर्सन लिव्स विद अ पर्सन, पर्सन लिव्स विद अ पर्सन, क्योंकि इंसान इंसानों के साथ ही रहते हैं, पर्सन पर्सन के साथ रहता है, सो पर्सन का पर्सन के साथ रिलेशन है, ये यूनरी रिलेशन कहलवाएगा, क्योंकि एक एंटिटी का अपने साथ ही रिलेशन है, जिस तरह लूप होती है। सो इसको हम कह सकते हैं दिस इज आल्सो कॉल्ड द रिकर्सिव रिलेशनशिप, कि एक एंटिटी का अपने ही साथ में रिलेशन को रिकर्सिव रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, कि पर्सन लिव्स विद अ पर्सन, या टीचर वर्क्स विद अ टीचर, टीचर टीचर्स के साथ वर्क करते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है द अबव एग्जांपल मींस द पर्सन लिव्स विद अनदर पर्सन। ठीक है, टीचर्स जैसे कि टीचर्स वर्क्स with teachers, so the above example means that teacher works with an other टीचर्स। सो ये हमारे पास यूनरी रिलेशन हुआ कि एक एंटिटी का अपने साथ ही खुद के साथ ही रिलेशन को यूनरी रिलेशन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं बाइनरी रिलेशनशिप की, तो ये मोस्ट कॉमन ऊपर हमने पढ़ा है कि बाइनरी रिलेशनशिप मोस्ट कॉमन रिलेशनशिप है। बाइनरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द इंस्टेंस ऑफ टू एंटिटी टाइप, मतलब दो एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको बाइनरी रिलेशनशिप कहते हैं। अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप आर एज फॉलोड, कहता अब बाइनरी रिलेशनशिप में फर्दर हमारे पास दो एंटिटीज़ के दरमियान कौन कौन सा रिलेशन हो सकता है। 1 to 1 रिलेशन हो सकता है दो एंटिटीज़ के दरमियान, 1 to many रिलेशनशिप हो सकता है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो सकता है दो एंटिटीज़ के दरमियान। ठीक है, सो इसको हम क्या करते हैं, अब एग्जांपल के साथ देखते हैं कि 1 to 1 रिलेशनशिप किसको कहते हैं, 1 to many रिलेशनशिप किसको कहते हैं, और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप किसको कहते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड द 1 to 1 रिलेशनशिप। ये बाइनरी रिलेशनशिप की जो 3 टाइप्स हैं उनको पहले देखते हैं, फिर एंड पे टर्नरी को देखेंगे। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज यूज्ड व्हेन फॉर ईच इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी देयर इज ओनली वन इंस्टेंस, इन द सेकंड एंटिटी क्लास देयर इज ओनली वन इंस्टेंस इन द फर्स्ट। मतलब कि देखिए हमारे पास उसकी आपको इतनी समझ नहीं आएगी, खैर समझ बाद में आएगी। जैसे कि एक चेयरमैन है और रन्स रिलेशनशिप है, एक डिपार्टमेंट है, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि एक चेयरमैन 1 to 1 रिलेशनशिप है ना, एक चेयरमैन रन करता है एक डिपार्टमेंट को, या एक डिपार्टमेंट रन होता है किसके किसके बिहाफ पे, एक चेयरमैन के बिहाफ पे। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक कंट्री का वन कंट्री हैज़ वन प्रेसिडेंट, एक जो मुल्क है उसका एक ही प्रेसिडेंट होता है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि एक जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक कंट्री से बिलोंग करता है, या उसका एक कंट्री का ही वो प्रेसिडेंट होता है। आप देखें एक कंट्री के ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं होते, एक ही होता है। या एक मैनेजर जो होता है वो मैनेज करता है एक ब्रांच को, वो ज़्यादा ब्रांचेस को मैनेज नहीं करता। जो मैनेजर होता है हर ब्रांच का अलग मैनेजर होता है। सो आपको इसकी आइडिया होगा, इसको आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं। ये वाला जो रिलेशनशिप है इसको आप ऐसे रीड कर सकते हैं, वन चेयरमैन ओनली वन डिपार्टमेंट, मतलब एक जो चेयरमैन है वो एक डिपार्टमेंट का एक ही होगा। सिमिलरली वन डिपार्टमेंट इज रन बाय वन चेयरमैन, वन डिपार्टमेंट इज रन बाय वन चेयरमैन। तो इसी तरह एक कंट्री का एक प्रेसिडेंट होगा। सो 1 to 1 रिलेशनशिप के आप यहाँ से देख सकते हैं देर इज़ ओनली वन इंस्टेंस इन द सेकेंड एंटिटी, के सेकेंड एंटिटी में वन ऐसा रिलेशन होगा जो वन रिलेशनशिप होगा, और फर्स्ट एंटिटी में भी वन का ही रिलेशन होगा। यहाँ भी ओनली वन इंस्टेंस इन द फर्स्ट क्लास, कि मतलब कि हमारे पास चेयरमैन और डिपार्टमेंट
एक चेयरमैन एक डिपार्टमेंट को रन कर सकता है, एक कंट्री का एक प्रेसिडेंट हो सकता है, एक मैनेजर एक मैनेज कर सकता है एक ब्रांच को, या एक ब्रांच मैनेज हो सकती है एक मैनेजर से, एक प्रेसिडेंट हो सकता है एक ही कंट्री का, मल्टीपल कंट्री का नहीं, एक डिपार्टमेंट का एक ही चेयरमैन होगा। सो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। अगर वन टू मैनी रिलेशनशिप हो कि जैसे कि एक स्टेट, वन स्टेट हैज़ मल्टीपल सिटीज़, एक स्टेट की मल्टीपल सिटीज़ हो सकते हैं, ये मैनी की साइन है, ठीक है। अगर किसी के साथ साइन नहीं यूज़ हुई तो उसके साथ इसका मतलब है वो वन है, आप एक लाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। वन स्टेट हैज़ मैनी सिटीज़, या मैनी सिटीज़ आर अंडर द वन स्टेट, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। कि एक जो हमारे पास स्टेट है उसके क्या हो सकते हैं, एक हमारे पास सॉरी जो मैनी सिटीज़ हैं वो एक स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। कि मैनी सिटीज़ आर बिलोंग टू वन स्टेट, या हमारे पास वन कॉलेज हैज़ मैनी डिपार्टमेंट, ये हो सकता है। या आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो मैनी डिपार्टमेंट हैं वो एक कॉलेज से बिलोंग कर सकते हैं। आप इधर से पढ़ेंगे तो मैनी डिपार्टमेंट हैज़ वन कॉलेज, वन कॉलेज हैज़ मैनी डिपार्टमेंट, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि एक कॉलेज में मल्टीपल डिपार्टमेंट हो सकते हैं, या मल्टीपल डिपार्टमेंट एक कॉलेज के अंदर हो सकते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब देखिए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होता है कि दो एंटिटीज़ के दरमियान आपस में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है। जैसे कि मैनी स्टूडेंट्स स्टडीज़ मैनी कोर्सेज, ठीक है। एक सेंस है ना कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप मैनी स्टूडेंट्स हैं ना एक क्लास में, मतलब कि 20 स्टूडेंट है, इसका मतलब मैनी स्टूडेंट स्टडीज़ मैनी कोर्सेज, आप ज़्यादा कोर्सेज कर रहे होंगे, आप C++ भी पढ़ रहे होंगे, आप डेटाबेस भी पढ़ रहे होंगे, आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ रहे होंगे। सो मैनी कोर्सेज कैन बी read by या studied by many students. Many students can read या studies many courses. ये many to many relationship होता है, ठीक है। कि हमारे पास many student many courses को पढ़ सकते हैं, many courses study हो सकते हैं many स्टूडेंट की तरफ से। सो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज़ यूज्ड व्हेन हमारे पास मैनी इंस्टेंस सेकंड एंटिटी में हो और मैनी इंस्टेंस ही फर्स्ट में, मतलब कि मैनी टू मैनी रिलेशन। जैसे कि एम्प्लॉय, मैनी एम्प्लॉय लर्न्स मैनी स्किल्स, या मैनी स्किल्स लर्नड बाय मैनी एम्प्लॉयज़, समझ आ रही है। फिर इसी तरह मैनी रीडर्स, एक से ज़्यादा रीडर्स जैसे कि आप करते हैं, मैनी रीडर्स रीड्स मैनी बुक्स, या ये भी हो सकता है कि मैनी बुक्स रीड्स बाय मैनी रीडर्स, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी होंगी और बहुत ज़्यादा रीडर बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते होंगे, तो ये मैनी टू मैनी एक रिलेशनशिप है। जैसे एक और मेरे माइंड में एक एग्जांपल आ रही है कि जैसे कि मैनी अंकल्स मे हैव मैनी नेफ्यूज़, ठीक है। ये मैनी नेफ्यूज़ कैन हैव मैनी अंकल्स, ठीक है। मतलब कि ज़्यादा चचा के ज़्यादा भतीजे हो सकते हैं और ज़्यादा भतीजों के ज़्यादा चचा भी हो सकते हैं, तो इनका भी आपस में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, समझ आ रही है। या वन टू मैनी की बात करें तो हमारे पेरेंट की एग्जांपल ले लें कि हमारे पास जो एक पेरेंट होता है उसके मल्टीपल या मैनी जो बेबीज़ हो सकते हैं, लेकिन मैनी बेबीज़ का एक हमारे पास पेरेंट होता है या फादर होता है, आप ये कह सकते हैं। वो वन टू मैनी रिलेशनशिप में आप पुट कर सकते हैं, बट जो एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं ये थोड़ी टेक्निकली आप यही एग्जांपल लिखें तो अच्छा है। ये हमने वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की बात की बाइनरी रिलेशनशिप में। अब हम टर्नरी रिलेशनशिप की बात करते हैं। टर्नरी रिलेशनशिप में सिंपल 3 एंटिटीज़ होती हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन दिया था कि इसमें कितनी एंटिटीज़ हैं या डिग्री ऑफ रिलेशन कितना है, इसमें 3 है, क्योंकि हमारे पास 3 क्या हैं इसमें एंटिटीज़ हैं। सो जैसा कि देखें ना, मैनी एनालिस्ट वर्क ऑन मैनी प्रोजेक्ट, या मैनी प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं मैनी एनालिस्ट, या यहाँ से भी हो सकता है कि मैनी एनालिस्ट वर्क ऑन, मतलब कि या ये भी रिलेशन सॉरी बन सकता है कि मैनी प्रोग्रामर्स का मैनी प्रोजेक्ट के साथ भी रिलेशन बन सकता है, और मैनी प्रोजेक्ट मैनी प्रोग्रामर कर रहे हूँ ये भी एक रिलेशनशिप बन सकता है। मतलब कि प्रोजेक्ट का प्रोग्रामर के साथ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, एनालिस्ट का प्रोजेक्ट के साथ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। एज अ होल हमारे पास ये टर्नरी रिलेशनशिप है, बिकॉज इसमें कितनी एंटिटीज़ हैं, इसमें 3 एंटिटीज़ हैं।
आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा और मैंने बहुत डिटेल पुट करने की कोशिश की। अगर कोई भी असाइनमेंट वर्क, प्रेजेंटेशन और थीसिस वर्क हो तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर एडवांस में और स्पेशली कोई सब्जेक्ट आप प्राइवेट में पढ़ना चाहें तो जूम की क्लासेस अवेलेबल हैं, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। या एक वीक में आप अपना कोर्स कवर करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर नीचे दिया हुआ है 0347805692। व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आई होप आप करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।